अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। तो नाज़रीन, आज की जो ताज़ा तरीन है उसमें मैं आपको एक ऐसा इंसानियत सोज़ अलमनाक वाक़या सुनाने जा रही हूं कि सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल दहर जाएंगे। वाक़या ये है कि शादरा टाउन का रिहायशी एक शख्स उसने ख़ुदकुशी की है। गुर्बत के हाथों, भूख के हाथों, अफलास के हाथों उसने ख़ुद भी जहर लिया, अपनी बीवी समेत 5 बच्चों को भी जहर दे दिया। और इसके बाद उस बंदे ने पुलिस को कॉल की, 15 पर कॉल की। 15 पर कॉल करके उसने वजह बताई कि मैंने ख़ुद भी जहर लिया, अपनी बीवी को भी जहर दे दिया और मैंने अपने 5 बच्चों को भी जहर दे दिया है। पुलिस ने जब वजह पूछी तो उस शख्स ने बताया कि जहर लेने की, ख़ुदकुशी की वजह यह है कि बेरोज़गारी है, भूख है, अफलास है, मेरे घर में खाने के लिए अनाज का एक ज़र्रा तक मौजूद नहीं है। तो मुझे तो यही बेहतर लगा कि मर जाएंगे तो ज़िंदगी जो है आसान हो, जीना मुश्किल है, मौत आसान लगी उस शख्स को। नेक्स्ट ये कि तकरीबन 7-8 माह से उसके घर का किराया भी वो अदा नहीं कर सका क्योंकि बेरोज़गार था। इसके अलावा अगर दूसरी जानिब बात की जाए, जो कि असल मुद्दा है आज की ख़बर का, वो ये है कि पाकिस्तानी तकरीबन 97 अरब रुपए अपने अकाउंट्स में रख कर भूले हुए हैं। और ऐसा तकरीबन पिछले 10 साल से 1 करोड़ 40 लाख अकाउंट्स हैं। पिछले 10 साल से वहाँ पर इन्होंने अपने पैसे रखे हैं, तकरीबन 97 अरब रुपए, और भूले हुए हैं। जी हाँ, ये पाकिस्तान में ही इतना पैसा, पाकिस्तान के बैंकों में ही, अकाउंट्स में ही इतना पैसा पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का। एक तरफ तो भूख है, अफलास है, लोग मर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को बेच रहे हैं, अपनी बीवियों को, शोहरों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार भी रहे हैं और साथ साथ बेच भी रहे हैं। और दूसरी जानिब लोग अपने जो है ऑर्गन्स बेच रहे हैं, और भूख और फ्लास का ये मामला। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो ये है कि 97 अरब रुपया बैंकों में पड़ा हुआ है, उसको आप पूछने वाला कोई वाली वारस नहीं है। और तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख अकाउंट्स हैं। जी हाँ, 1,40,00,000 अकाउंट्स हैं ऐसे पिछले 10 साल से जिनमें ये रकम पड़ी हुई है और ना तो कोई पूछने वाला है, ना अभी तक आके किसी ने क्लेम किया। और ये वो अकाउंट्स हैं जिनमें फैमिली मेम्बर्स से आप लोग छुप कर या चीज़ों को हाइड करते हुए आप लोग पैसे जमा करा लेते हैं, अकाउंट्स खुलवा लेते हैं, घर वालों को पता नहीं होता। और फिर यही पैसे जो हैं ये फिर पड़े रह जाते हैं। अगर इंसान जो है दुनिया में नहीं रहता, या शायद वो खुद ही भूल जाते इतना इतना पैसा रख के। तो हालात ये हैं कि अब ये पैसे जो है मेरे ख्याल में दोबारा से जाएंगे सरकारी खातों में, क्योंकि पूछ खींचने वाला तो कोई है नहीं, क्लेम करने वाला कोई है नहीं, तो हर तरह से फ़ायदा तो फिर सरकार का ही होगा। और आवाम जो है वो भूख, अफलास और गुर्बत से मर रही है और इसी तरह मरती चली जाएगी। जीना मुश्किल हो गया, मरना आसान हो गया है। तो इसमें यही कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो, हमारे हालों पर रहम करे अल्लाह ताला। और हुकाम बाला से भी मैं यही इल्तमास करूँगी कि रोज़गार के मौके फ़राहम किए जाए। जिस तरह वो पाबंदी से टैक्सेस लेते हैं, जिस तरह वो पाबंदी से जो है GST के मद में पैसे ले रहे हैं, टैक्सेस की मद में पैसे ले रहे हैं, और दीगर चीज़ों की मद में जिस तरह वो पैसा वसूल करते हैं आवाम से, उसी तरह आवाम को रोज़गार के मौके भी फ़राहम करें ताकि वो ज़िंदगी को जो है आसान बना सकें, अपने लिए कम से कम बेसिक नीड्स जो हैं ज़िंदगी की, ह्यूमन की, वो तो पूरी कर सकें। जब उसको खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्राइम करेगा। किसी भी सोसाइटी में आप चले जाएं, क्राइम की रेशो ही तब इंक्रीज़ होती है जब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उस वक़्त लोग जो हैं क्राइम करते हैं, उस वक़्त लोग जो हैं वो ख़ुदकुशियाँ करते हैं, उस वक़्त जो है लोग बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो ऐवानों में बैठे हुए हैं उन्हें बाकी मामलात को छोड़कर इसके ऊपर भी जो है नज़र डालनी चाहिए ताकि आम आवाम का भी भला हो सके। जियो और जीने दो के मैसेज को जो है उन्हें आगे फैलाना चाहिए, बजाय इसके कि ये कि इस कदर तंग हालात कर दें कि लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, 2 पल की ज़िंदगी गुजारना भी मुश्किल हो जाए, कि लोग अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं, मार अपने बच्चों को बेच रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या अलमनाक वाक़या होगा। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे और अल्लाह ताला हमारे जो हुकाम बाला ऐवानों में बैठे हुए हैं उनको हिदायत दे, उनको जो है वो होश के नाखून लें और आवाम के लिए भी कुछ करें। जिस आवाम को के खून पसीने की कमाई ये ले रहे हैं, खा रहे हैं, जिस आवाम के जो हैं ये नोच रहे हैं, उनके लिए भी तो कुछ करें ना। वो होंगे तो ये नोचेंगे, वो होंगे तो ये उनकी की हुई कमाई के मद में जो है टैक्सेस और बाकी चीज़ें ले सकेंगे ना। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए इशू के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।